राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आयुषी तिवारी और आपका मेरे चैनल ज्ञान बुद्धि पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेकंड स्टेप की, जो कि है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड किसे कहते हैं? ग्रेटिट्यूड का मतलब बहुत ही साधारण सीधे शब्दों में थैंक यू बोलना है किसी को। जब आप थैंक्स करते हैं, जब आप धन्यवाद बोलते हैं किसी को, उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। अभी ग्रेटिट्यूड कैसे करना चाहिए? देखिए, जब सबसे पहली बात, जब आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, अपनी विश कोई अफर्मेशंस रख रहे हैं उनके सामने, उससे पहले आपके पास जो है ऑलरेडी, जो आपको भगवान ने दे रखा है ऑलरेडी, आपको उसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए भगवान को कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है जो बहुत से लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास वो चीज़ नहीं है जो अभी आपके पास है। हो सकता है बहुत से लोगों के आपके पास जो चीज़ें हैं बहुत से लोगों के पास आपसे ज़्यादा हैं, बट आप उनको ना देखिए, अपने से नीचे लेवल वाले लोगों को देखिए कि बहुत सी चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जो उनके पास नहीं है। अगर आप 3 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों के लिए 1 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, उनको 2-2 4-4 दिन हो जाते हैं, वो खाना नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनके पास नहीं है वो। और बहुत से अगर आप 3 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट आप अलग से लेते हैं, शाम को स्नैक्स में आप कुछ लेते हैं, चाय के साथ, चाय या कॉफ़ी जो भी आप पीते हैं उसके साथ आप स्नैक्स वगैरह लेते हैं, तो बहुत से लोगों के पास तो 1 टाइम का खाना उनको नसीब नहीं होता। तो आप लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। आप इसलिए थैंक यू बोलिए भगवान को कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये सब दिया है जो कि बहुत से लोगों के पास नहीं है। आप अपने घर से निकलिए, थोड़ा दूर जाएंगे, आप देखेंगे फुटपाथ पे बहुत से लोग बैठे रहते हैं, उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, उनके पास घर नहीं है ऐसा, उनके पास खाने के लिए वो नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, वो मैले कपड़े पहन के बैठे हैं। बहुत से लोग आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया में आप केवल घर में रहते हैं ना, आप अपने ऑफिस जाते हैं, आप ध्यान भी नहीं देते इन लोगों की तरफ। तो आप बहुत लोगों से अच्छे हैं, इसके लिए भगवान को दिल से थैंक यू बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे वो सब दिया है जो भी बहुत से लोगों के पास नहीं है। आप ऊपर वाले लोगों को मत देखिए, उनके पास क्या है वहां तक आप पहुंच जाएंगे, उसी जर्नी पे हैं हम लोग, ठीक है, उसी ट्रैक पे हैं हम लोग जहाँ पे आपको वहां तक पहुंचना है जो आपसे ज्यादा ऊपर वाले लोगों के पास है, वहां उसी तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो आपके नीचे दर्जे के लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, आपको उनको देख के थैंक्स करना चाहिए भगवान को कि आप बहुत लोगों से अच्छे हैं। और ये चीज दिल से निकलनी चाहिए आपके पास, आर्टिफिशियली नहीं होना चाहिए। देखिए, ग्रेटिट्यूड 2 तरीके का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल ग्रेटिट्यूड, एक होता है नेचुरल ग्रेटिट्यूड। आर्टिफिशियल कैसा होता है कि आपने केवल ऊपर ऊपर बोल दिया, आपके अंदर कुछ नहीं है, किसी ने आपकी हेल्प की, छोटी सी या बड़ी कुछ भी है, आपने नॉर्मली उसको थैंक यू बोल दिया, बट आप अंदर से नहीं जाते, आपको अंदर से आवाज़ नहीं निकली कि हाँ इसने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया तो मैं इसको थैंक यू बोलूँ। दोस्तों, बहुत से लोग हमारे पास ऐसे हैं, हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो थैंक यू वर्ड बोलना उनको बहुत भारी लगता है। उनको ऐसा लगता है कि थैंक यू वर्ड हमने बोल दिया तो हम लाखों करोड़ों रुपए उस इंसान को, सामने वाले को दे रहे हैं, जबकि थैंक यू वर्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल सा छोटा सा वर्ड है जो कि आप किसी को भी बोल सकते हैं और बदले में आपको अप्रिसिएशन ही मिलेगा, बदले में आपको स्माइल ही मिलेगी, उससे कुछ आप दे नहीं रहे उसको ऐसा बड़ा चीज़। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इसे थैंक यू बोल दूंगा तो हाँ ठीक है ना, अगर हेल्प कर दी किसी ने तो ठीक है, कोई इतना बड़ा कोई खास बात नहीं है, ठीक है बोल दिया, कर दिया तो कर दिया। अब जबकि आप उसे अगर थैंक यू बोल दे सामने वाले को, तो सामने वाले को थोड़ा अच्छा सा फील होएगा, थोड़ा पॉजिटिव वाइब जाएगी आपकी ओर से कि वो आपको भी अच्छा समझेगा कि हाँ एटलीस्ट इसने थैंक यू बोला। तो वैसे ही और एक होता है नेचुरल ग्रेटिट्यूड। नेचुरली ग्रेटिट्यूड करना किसे कहते हैं? नेचुरल, जैसे कि आप किसी पर्सन से मिलते हैं, किसी जो कि आपका फेवरेट पर्सन है, रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं
जिनसे हम कुछ नहीं भी मिलना चाहते हैं तो हम फेक स्माइल रखते हैं फेस पे उनसे मिलते टाइम। तो फेक वाली नहीं, जो भी आपको पसंद है, जो कि फेवरेट पर्सन है आपका, पसंद है आपको उससे बात करना, उससे मिलना, तो उस पर्सन जब वो पर्सन आपसे मिलता है तो आपके फेस पे एक नेचुरली स्माइल आ जाती है, बिल्कुल दिल से, जो आप फील करते हैं कि हाँ ये इंसान मिला है, मुझे इससे मिलना अच्छा लगता है, मुझसे इससे मिलना बात करना अच्छा लगता है, तो आपके फेस पे नेचुरली एक स्माइल आती है, उसे कहते हैं नेचुरल ग्रेटिट्यूड। जब आपने किसी की हेल्प की और आपको दिल से खुशी मिली कि यार मैं इतना काबिल हूँ, भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैंने उस इंसान की हेल्प कर पाई, भले ही वो रुपए से हो, पैसे से हो, या अपने आप कुछ ऐसा काम कर दें उसको, अगर कोई गिर गया है तो उस पर्सन को उठा दें, या कोई बूढ़ा इंसान रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दें। तो अगर आपको दिल से खुशी मिल रही है कि हाँ मैंने इसकी हेल्प कर पाई और मैं बहुत खुश हूँ इसकी हेल्प करके, तो उसे कहते हैं नेचुरल ग्रेटिट्यूड, जो कि आपके दिल से, आपके बॉटम ऑफ माय हार्ट निकल के आता है, उसे कहते हैं नेचुरल ग्रेटिट्यूड। और नेचुरली जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं किसी को तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं उससे, जो कि आप आर्टिफिशियल ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो उसके कम चांसेस होते हैं कि आपकी विशेष पूरी हो पाए, और कई बार नहीं भी हो पाती है। इसलिए मैं कहती हूँ नेचुरली ग्रेटिट्यूड कीजिए और हर किसी को ग्रेटिट्यूड कीजिए। देखिए इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि आप अगर किसी को भी थैंक यू बोल देते हैं, किसी को भी कोई वो कर देते हैं, तो मैं क्यों बोलूँ, थैंक यू क्यों बोलूँ, उसने मेरे लिए क्या किया है। देखिए ये छोटा सा वर्ड है, आप किसी को भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना तरीका बताती हूँ कैसे ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैं, और ये मैं दिल से करती हूँ, मैं कोई आर्टिफिशियल ग्रेटिट्यूड नहीं करती, ये मेरे दिल से निकलता है। जैसे कि मैं बहुत थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दिया इस धरती पे, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य के रूप के लिए देवता भी तरसते हैं, मनुष्य के जन्म के लिए, आप जानते हैं इस बात को। तो मैं मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि उन्होंने मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दिया है। मैं दिल से अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया, मुझ में इतने अच्छे संस्कार डाले, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरा ध्यान रखा, सब कुछ। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का। मैं दिल से अपने टीचर्स को थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दी, उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। मैं थैंक यू बोलती हूँ अपने आसपास हर चीज़ को, जो भी इंसान, मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती हूँ, मैं अपने इन लॉज को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया कि मैं उसमें आराम से रह पाऊँ। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू ऑल कि आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, थैंक यू। इस तरह से जब आपके दिल से, और मुझे किसी की, मैं जब हेल्प करती हूँ ना तो सच में वो खुशी जो अंदर से मिलती है ना, एक बार आप फील करके देखिए, बहुत बहुत खुशी मिलती है गाइस, अंदर से बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही मैंने कर दिया और आज मेरा दिन, मतलब सोचो दिन बन गया मेरा, अगर मैं किसी की हेल्प कर पाया आज के दिन, भगवान ने मुझे इतना सौभाग्य दिया कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है मेरे लिए। तो वैसे ही आपको भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और ये दिल से होना चाहिए, तभी चांसेस हैं कि आपके आगे के विषय भगवान तक कनेक्ट हों, भगवान जाने इस चीज़ को कि हाँ ये बंदा बहुत खुश है मेरे से और अब मैं इसको बदले में कुछ देना चाहिए। जब आप मांग रहे हैं कुछ भगवान से तो आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर से कीजिए, तभी आपकी विशेष पूरी होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो आप कीजिए ग्रेटिट्यूड। देखिए, और अहंकार सबसे बड़ी चीज़ है, अहंकार आपको नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, आपके अंदर मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं किस तरह के मैं और तू वाला मैं नहीं, मैं मतलब अहंकार, अहंकार आप में नहीं होना चाहिए। अहंकार आप किस बात का करते हैं, किस चीज़ का?
आप पैसे का अहंकार करते हैं, पैसा तो आता जाता रहता है, आज आपके पास है, कल दूसरे के पास होगा, परसों तीसरे के पास होगा। पैसा परमानेंट, देखिए कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट इज हियर, ठीक है। ना पैसा, ना कपड़ा, ना कोई चीज आपकी, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है, यहाँ तक कि आपकी खुद की भी एक एक्सपायरी डेट है। आप भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। इसलिए तरह से कोई भी परमानेंट नहीं है, तो आपको घमंड किस चीज का है? घमंड एक ऐसी चीज है जो इंसान को ले डूबता है आगे, भले ही आगे किसी भी उसमें हो तो, पर वो इंसान को ले डूबता है। देखिए रावण को आप जानते हैं ना, रावण इतना महाज्ञानी था, सर्वज्ञानी था, सर्वशक्तिमान था, शिव जी का, महादेव का सबसे बड़ा भक्त था और परम ज्ञानी था। फिर भी उसका पतन क्यों हुआ? राम जी के हाथों उसका वध क्यों हुआ? केवल अहंकार के कारण। सबसे ज्यादा पूजा करता था महादेव की, और महादेव का हाथ जिस पर हो, महाकाल है वो, उनका जिस पर सिर पर हाथ हो तो वो उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? फिर भी उसका अहंकार इतने बढ़ गया था, इतने चरम पे पहुंच गया था उसका अहंकार, कि उसको भगवान ने सोचा कि अब हो गया इसका अहंकार, अब इसका घड़ा भर चुका है पाप का, अब इसको नष्ट करना ही होगा। नष्ट क्यों हुआ? महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, तो महादेव का तो हाथ था सर पे। फिर राम जी के हाथ क्यों ये वध हुआ? राम जी तो श्री हरि के अवतार थे, श्री हरि और महादेव तो भक्त हैं एक दूसरे के, जी हैं, एक दूसरे के भक्त हैं शिव जी और महादेव, शिव जी और राम जी, सॉरी। क्योंकि उन्होंने शिव की आराधना करता था और वो श्री हरि की बहुत निंदा करता था। श्री राम को वो एक तुच्छ मनुष्य समझता था, उसके अंदर इतना ज्ञान ही नहीं था कि वो समझ पाए कि ये स्वयं श्री हरि के अवतार हैं। श्री राम की निंदा करता था वो, और शिव जी ने सोच रखा था कि जो मेरे प्रभु की, जो मेरे आराध्य की निंदा करता है वो कभी भी मेरा अनुयायी नहीं हो सकता, वो कभी भी मेरा प्रेमी नहीं हो सकता। देखिए रामायण में एक बात लिखी है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो न सपने मोहि न पावा। जो शिव का द्रोही है और मेरा दास कहलाता है, मेरा सेवक कहलाता है, मेरा भक्त कहलाता है, वो कभी भी सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। ये चीज रामायण में लिखी हुई है। तो इसलिए उसका पतन हुआ, क्योंकि उसमें अहंकार इतना भर गया था। और राम जी ने स्वयं रामायण रामचरितमानस में ये बात लिखी हुई है कि मैं अपने भक्त के अंदर अहंकार नहीं रहने दूंगा। अगर कोई मेरा भक्त है तो उसके अंदर अहंकार नहीं रह सकता है। बहुत से उदाहरण हैं, आप नारद ऋषि को देख लीजिए, अगर आपने नहीं सुना है तो आप रामायण पढ़िए, आगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगी डिटेल में इसके बारे में। आप नारद जी को देख लीजिए, ब्रह्मा जी के मानव पुत्र, हमेशा नारायण नारायण करने वाले, इतने बड़े थे वो, उनका अहंकार भी नहीं टिका उनके सामने। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको बताती हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए। किस चीज का अहंकार हम करें? ऐसा क्या है हमारे पास जो कि परमानेंट रहने वाला? कुछ भी नहीं है। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अहंकार त्यागना होगा। अपने आसपास की सभी चीजों में पॉजिटिवनेस ढूंढिए, अपने दुश्मन को दोस्त बनाइए अपना। हर इंसान में समान चीज देखिए, हर इंसान में भगवान को देखिए, हर इंसान में अपने कोई अपना प्रेमी ढूंढिए, अपना जो आपके साथ हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, अच्छे लोग हैं, आप उनको देखिए। आप ये सोचिए कि सारे लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सब मेरे साथ हैं, सब मुझसे प्रेम करते हैं और सब अच्छे हैं। तो आपका ग्रेटिट्यूड सफल होगा। और गाइस, दिल से ग्रेटिट्यूड कीजिए। मैं 200% कह सकती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बिल्कुल से करता है, बट केवल उन लोगों के साथ जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिनके अंदर अहंकार नहीं है, जो कॉन्सेंट्रेट होकर किसी चीज़ को करना जानते हैं, ठीक है ना। तो उसी लिए मैं कहती हूँ आपको मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहिए और ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और गोल सेट करना चाहिए अपना
कि आपको किस मुकाम तक पहुंचना है, अपनी मंजिल पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद से आप लोग ये स्टेप शुरू कीजिए, तो आपको ज़रूर से अपनी सफलता पाने का मौका मिलेगा भगवान की तरफ से। चलिए, थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे बनाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सामने वाले को, आप लोगों को इतना कुछ बता पाई। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रही और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। चलिए, राधे राधे।